अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आपको मैं एक बात बताऊं कि बड़ी अजीब सी सूरत हाल का सामने है। परसों जब से ये हुआ है मैं तब से सोच रहा हूँ, ये जो पेजेस फटे हैं लोगों के, 3000 के करीब पेजेस जो लेबनान के अंदर इजराइल मोसाद ने हमला किया और हमें बताया जा रहा है कि ये ईरानियन गवर्नमेंट ने पेजेस खरीदे थे और फिर वो दिए थे, हिजबुल्लाह को भी दिए, हमास वालों को दिए, कई लोगों को दिए। और फिर जब वो डिलीवर हो रहे थे तो उससे पहले मोसाद ने उसके अंदर कोई डिवाइस नस्ब की कि जो हीट अप होके ब्लो अप कर जाती है, और जब वो ब्लो अप करती है तो वो जो मालिक है पेजर का, अगर उसकी जेब में है तो उसको ज़ख्मी कर रही है, अगर उसके हाथों में है तो उसको मार रही है। यानी काफ़ी खौफनाक उसके नतीजे आए ऐसा। इवन एक ईरान के एम्बेसडर जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो गए। तो अब ये नई किस्म की वॉरफेयर शुरू हो। हम पहले देखते हैं कि फ़िल्मों में कोई चीज़ आती है और उसके बाद वो लोगों को तरीके सिखाते हैं कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। याद करें 1975 में फ़िल्म आई थी हाईजैक, और उसमें एक प्लेन अगवा होता है। फिर 76 में आई, फिर 77 में आई। तो उस बाद कई फिल्में बन चुकी हैं कि एयर टू एयर कॉम्बैट के अंदर और हाईजैक करके, और हाईजैकर्स की मुख्तलिफ डिमांड्स हैं। तो फिर 9/11 हो जाए, वो सारे के सारे प्लेन हाईजैक होते हैं और वो 9/11 में वो जाके कहीं ना कहीं टकरा रहे होते हैं, जिससे ट्विन टावर्स में टकराए। बड़े बड़े कत्ल के तरीके और चोरियों के तरीके जो है वो हमें फिल्मों में पता चलते हैं, और पता चलता है एक गलती की वजह से वो चोर पकड़ा गया। तो देखने वाला जिसके ऊपर वो असरअंदाज हो रहा होता है वो कहता है कि वो तो इस गलती की वजह से पकड़ा गया, मैं वो गलती नहीं करूँगा, मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा। अब फिर उसमें शुरू हो जाता है। यही कहानी कुछ मर्डर्स की है कि किस तरह से लोग मर्डर्स करते हैं। कई सिक माइंडेड लोग हैं, वो उससे बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। और अब ये एक हमला कर दिया मोसाद पेजर्स के ऊपर। आप ये देखें कि 9/11 के बाद, यानी अगर तारीख में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था BC and AD, यानी बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी, या आफ्टर डेथ जैसे क्रिश्चियंस कहते हैं, कि हज़रत ईसा से पहले और बाद, हम तारीख में ये पढ़ते रहे। लेकिन अब हमारे बच्चे और आने वाले बच्चे जो पढ़ा करेंगे तारीख में, वो बिफोर एंड आफ्टर 9/11 होगा। 9/11 से पहले हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे और 9/11 के बाद हालात जो हैं दुनिया के बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए। अब ट्रैवल करना जो है वो कोई आसान नहीं, बल्कि एक ये आप समझे तकलीफ दे मरहला है। आपको 3 से 4 घंटे पहले इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए जाना होता है, और जब आप जाते हैं वहाँ पे तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर खैर लाइटर भी निकाल लेते हैं, मिन्नत समाजत करके कभी आप लाइटर ले जाएंगे। लेकिन बाहर खैर लाइटर पे तो नहीं करते, लेकिन आप चाहे छोटी कैंची हो, चाहे परफ्यूम हो, खुला हुआ बोतल हो, जैकेट हो, आपकी बेल्ट हो, लैपटॉप हो, फ़ोन हो, जूते हो, हर चीज़, आप चाबियाँ हो, निकाल कर आपको अलग स्कैन करानी है। और फिर अगर किसी के अंदर, दिल के अंदर पेस मेकर लगा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ लगी है, तो उसको फ्रेश मेडिकल सर्टिफिकेट्स लेके जाने पड़ते हैं ताकि वो बीप आ रही है तो वो पता चलेगा कि जी ये क्या हुआ है। और उसमें लैपटॉप्स अगर होते हैं हमारे, वो कहते हैं बैग से निकाल के इनको अलग रखते हैं। फ़ोन से तो कहते हैं बैग्स में से निकाल कर आप फ़ोन रखें, और फ़ोन चार्ज होना चाहिए। अगर वो फ़ोन पूरी तरह चार्ज नहीं और ऑन नहीं होता तो फिर वो आपसे कन्फिस्केट कर सकते हैं, आप वो चाहें तो रख लेते हैं। तो अब ये नई एक टेक्नोलॉजी आ गई है। जब एक टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में तो वो मार्केट में निकलती भी है। ज़रूरी नहीं है कि वो 3 महीने के अंदर निकल जाए, 2 साल के अंदर निकलेगी, 3 साल के अंदर निकलेगी। हमें टाइम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बाहर तो आएगी वो टेक्नोलॉजी, और एक जगह मुहित होके नहीं रहती। तो अब ये क्या गारंटी है कि नए लेवल के जो दहशतगर्द हैं वो इस टेक्नोलॉजी को जहाज़ों पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, रेल गाड़ियों पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, बसेस के ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, कि मैं और आप अपना फ़ोन लेके जा रहे हैं, मोबाइल लेके जा रहे हैं, कोई आईपैड है, कोई लैपटॉप है, कोई ऐसी हमारी डिवाइस है, हम लेके जा रहे हैं और उसके अंदर जो है वो फीड हुआ है। हमें क्या पता है, हम तो 100 दफ़ा भेज देते हैं बंदे के हाथ से कि यार ये फीस सेंटर जाके फ़ोन को ठीक करा के ले आओ। मुझे क्या पता उसमें क्या चीज़ फीड हो गई है, या नए सेट अगर को बेच रहा है और एक पर्टिकुलर दुकान के अंदर, उसके अंदर वो फीड करके लोगों को दे रहा है। तो ऑल दैट पर्सन हैज़ टू डू इज़ के उड़ते हुए जहाज़ के अंदर 4 जो हैं वो मोबाइल्स को
एक्सप्लोसिव के तौर पे इस्तेमाल कर ले। आप याद करें कुछ अर्सा पहले सैमसंग का एक फ़ोन आया था और उसने उसको पूरी दुनिया में एक किस्म का ग्राउंड करा दिया था अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने, कि उनका ख्याल था कि वो सर्टन हाइट पे 30,000 फुट के ऊपर जाके उसमें हीट होती थी और वो फटता था। और 2 ऐसे वाक़यात हुए थे कि लगेज कंपार्टमेंट में किसी का फ़ोन सूटकेस में रखा हुआ था और वो फट गया। तो उस वक्त पूरा मॉडल ही जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सैमसंग को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो अब जो इसराइल ने और मोसाद ने करके दिखाया, उसी किसी ने मजम्मत तो करनी नहीं है खैर, क्योंकि इसराइल तो जो भी करता है वो दुनिया को अच्छा लगता है, सही लगता है। मजम्मत करने वाले जो हैं वो बस मजम्मत कर रहे होते हैं। लेकिन अब ये एक नई सिमत में आ गया। अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दहशतगर्दों के लिए बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी, अल्लाह ना करे, लेकिन लगता यही है कि ये तो इन्होंने करके दिखा दिया। आपने पेजेस के अंदर आपने वो लगाया था, तो मोबाइल्स के अंदर क्यों नहीं लग सकता, लैपटॉप से क्यों नहीं लग सकता, आईपैड्स में क्यों नहीं लग सकता, किसी और मोबाइल डिवाइस में क्यों नहीं लग सकता। तो बस हो, प्लेन हो, ट्रक हो, कोई मैस ट्रांजिट सिस्टम हो, ट्यूब हो, अंडरग्राउंड हो, कहीं पे आप जा रहे हैं और अगर उसमें 5, 7, 8 बंदे जो हैं वो उनके मोबाइल्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो फिर क्या होगा। तो क्या आने वाले दिनों में अब ये मोबाइल्स वगैरह और ये जो हमारे लैपटॉप्स हैं या आईपैड्स हैं, इनके ऊपर पाबंदियाँ आने वाली हैं कि ये अब ये नए सिलसिले की जो है जंग जो है वो शुरू। इसराइल ने तो कर दिया, एक बिलो द बेल्ट हमला कर दिया उसने। ये तो कोई अपना मर्दानगी वाला हमला नहीं है, लेकिन उन्होंने बिलो द बेल्ट एक बात की। लेकिन जो दहशतगर्द है वो भी उन्हीं की नस्ल के हैं, क्योंकि इसराइली भी दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो दहशतगर्द भी वही करेंगे जो इन्होंने किया। तो हाल क्या होगा, अब दुनिया किस मोड़ पे पहुंच गई, ये मुझे सोच के बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।